बताइए। मैं जो बोल रहा हूँ सुनते रहिएगा, जो काटना पीटना होगा बाद में काट लीजिएगा। मैं काटता नहीं हूँ। हाँ तो भाई मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, वो आपका फिर विषय है क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ आप सुनते रहिए बस। हम्म। नमस्कार दोस्तों, यूं तो हमारे देश में हजारों लोग व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं और कर रहे हैं, और अपनी सामर्थ्य और इच्छा और अपनी शक्ति अपने जनाधार के हिसाब से उसको बदलने का या उसमें सुधार करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हजारों लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, और सैकड़ों लोग तो ऐसे हैं जिनका साक्षात्कार एक पत्रकार की हैसियत से मैंने स्वयं किया है। लेकिन निष्पक्षता की बात कही जाए अगर, तो सिर्फ एक आदमी भारतवर्ष में ऐसा दिखाई देता है जिसके पास पूरे देश की राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, व्यापारिक, कृषि सभी समस्याओं का सटीक और समयबद्ध तरीके से समाधान है। उस व्यक्ति का नाम है मैथिली चरण गुप्त, जो कि मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त डीजीपी हैं। मैथिली चरण गुप्त साहब पूरे देश में घूम घूम कर और खास तौर से डिजिटल मीडिया के तहत लोगों को रात दिन जागरूक करने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सीधी सच्ची और सही बात हमारे देश की मूर्ख जनता को समझ में नहीं आती है, और जब व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग, उसके टेप, उसके फोटो, उसके साक्षात्कार प्रकाशित करके यूट्यूब चैनल वाले और उनके चाहने वाले समर्थक पैसा कमाने का काम करते हैं। जैसा कि स्वर्गीय राजीव दीक्षित के बारे में कहा जाता है कि अगर वो और जिंदा रहते तो देश का कायाकल्प कर देते। राजीव दीक्षित तो एकमात्र आयुर्वेद की दिशा में काम कर रहे थे और देश के लोगों को जागरूक कर रहे थे। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं, लेकिन भारत जैसे महान और बड़े देश के लिए उतनी सेवाएं पर्याप्त नहीं है। वृहद स्तर पर देखा जाए तो पूरे देश को विश्व गुरु बनाने का फार्मूला जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या किसी और राजनीतिक दल के पास है, वो फेल है। उस फार्मूले के तहत विश्व गुरु देश को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो फार्मूला और जो सिद्धांत, जो विचार, जो रणनीति मैथिली चरण गुप्त साहब की बनी है या उन्होंने बनाई है, या परम ईश्वर भगवान भोले शंकर ने उनको एक आशीर्वाद प्रदान किया है, वो अभी तक भारत में किसी को प्राप्त नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अब मेरा ये कहना है कि मैथिली चरण गुप्त साहब पटना से लेके पंजाब और पंजाब से लेके राजस्थान, या यूं नेताओं की भाषा में कहा जाए तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके बताए हुए प्रोग्राम, रणनीति को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं, और इसी बार 2024 में भ्रष्ट, नकारा, निकम्मे, अपराधी प्रवृत्ति व्यापारियों के समर्थक तुच्छ राजनीतिज्ञों को सबक सिखाया जा सके। इस दिशा में हमारी मैथिली चरण गुप्त साहब से कम 500 बार वार्ता हुई है। कम से कम 100 बार तो वीडियो इंटरव्यू हुए हैं, आदान प्रदान विचारों का हुआ है। मैथिली चरण गुप्त साहब में बहुत सी कमियां भी हो सकती हैं, जैसे इंसानों में होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत देश का एकमात्र जीवित व्यक्ति मैथिली चरण गुप्त है, जो सिराज साहिल के हर सवालों या जनता के और पढ़े लिखे लोगों के मन में आए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, सक्षम भी हैं और देते भी हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मीडिया और समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग ऐसी विभूति का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं जो कि जीते जी उसको मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आज भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का
आयोजन मैथिली चरण गुप्त साहब कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि जो उनका 21 सूत्रीय कार्यक्रम है क्राइम फ्री भारत को लेकर, राजनीति में परिवर्तन को लेकर, उस पर वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं क्षमा याचना के साथ कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में मुझे भी भोपाल आने का आमंत्रण मैथिली चरण गुप्त साहब की तरफ से मिला, जिसको मैंने स्वीकार किया, लेकिन कुछ परेशानियों के चलते मैं भोपाल नहीं पहुंच पा रहा हूं। लेकिन मैथिली चरण गुप्त साहब के चाहने वाले और उस प्रोग्राम में अपने विचार व्यक्त करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हमारे देश की सीमा के पार भारत के रहने वाले पढ़े लिखे और सम्राट नागरिक अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे स्विट्जरलैंड में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे हांगकांग बैंकॉक में हो, नेपाल में हो, पाकिस्तान बांग्लादेश में हो, वो भी मैथिली चरण गुप्त का समर्थन करते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं जो कि राजस्थान में पैदा हुए हैं, उनका नाम है हेमराज जैन। हेमराज जैन साहब भी मैथिली चरण गुप्त साहब के अभियान के बारे में जनता और दुनिया को बताना चाहेंगे। अगर मैथिली चरण गुप्त साहब उनको संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रश्नकर्ताओं को ये इजाजत देंगे कि वो उनके टेलीफोन पे डायरेक्ट अमेरिका में उनसे सवाल पूछ सकते हैं देश की व्यवस्था को लेकर, मैथिली चरण गुप्त के प्रयासों को लेकर। दूसरा नाम है मुंबई में रहने वाले एक संवेदनशील व्यक्ति जिनका नाम है इस्माइल बाटलीवाला। वो भी मैथिली चरण गुप्त साहब के अभियान को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और वो ये मानते हैं कि मैथिली चरण गुप्त साहब ने जो रास्ता अपनाया है वो कठिन जरूर है, लेकिन उस रास्ते पे चलकर ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है और देश के किसानों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, शिक्षा व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को जो कि एक लोकतांत्रिक देश में मजबूत होना चाहिए, उनको प्रयास करके पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सकता है। इसलिए इस संवाददाता सम्मेलन को जो भी पत्रकारिता के पेशे में है उनको ईमानदारी से इसको कवरेज देना चाहिए। ये उनका नैतिक और प्रोफेशनल दोनों दायित्व होता है, क्योंकि पत्रकार अगर अपने कर्तव्य से विमुख होता है तभी किसी राष्ट्र, समाज, देश, व्यवस्था, परिवार की खराब होती है। आज हमारे देश में पत्रकारों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, इसके जिम्मेदार पत्रकार स्वयं हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराने के लिए जिन 28 राजनीतिक दलों ने INDIA बनाकर अभी हाल ही में 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे एक कलंक है और एक करारा तमाचा है। इससे हमारे विपक्षी दलों की नीच मानसिकता का भी परिचय होता है और वहीं दूसरी ओर पत्रकारों के मुंह पे भी कालिक पुतती है कि वे अपने कर्तव्य से हटते हैं, जिसकी वजह से ही कोई राजनीतिक दलों का संगठन, महागठबंधन उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करने को मजबूर होता है। अगर पत्रकार ईमानदार होगा तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ये मेरा मानना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्माइल बाटलीवाला और हेमराज जैन के अलावा अगर मैथिली चरण गुप्त चाहते हैं कि उनके कार्यक्रम को चिराग साहिल भी आगे बढ़ाते हुए संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। इन तीनों लोगों से, पत्रकारों से वार्ता कराने की जिम्मेदारी मैथिली चरण गुप्त साहब की है। ये निर्णय उनके ऊपर छोड़ते हैं, वो जो चाहें वो करें, वार्ता में शामिल करें लोगों को या ना करें, वीडियो संदेश सुनाएं, जो जी चाहे। राष्ट्र हित में, समाज हित में क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 सूत्रीय कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने और लागू करने की दिशा में इसको इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिराज भाई, आपने गागर में सागर भरा है। आपने जो उद्गार व्यक्त किए हैं
मैं उसे उद्गार ना कह के देश के नाम संदेश कहूंगा। मुझे विश्वास है कि सिराज भाई ने जो देश के नाम संदेश दिया है वो जन जन तक पहुंचेगा, उस पर लोग विचार करेंगे और छोटे सीमित दायरे से हटके वो जो है ऊपर उठेंगे और राष्ट्रीयता के बारे में सोचेंगे। मेरा ये मानना भी है कि उन्हें अंधभक्त या दल गुलाम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने बेशर्मी से 75 साल के बाद भी वही नियम कानून और व्यवस्था आपके ऊपर